वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम लेके आ रहे हैं आपके लिए टेंडर प्राइस के कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, जिसमें दो न्यूमेरिकल्स मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। जिसमें एक न्यूमेरिकल्स है आपके लिए एक लेंथ यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को समझने के लिए, और दूसरा है डिफरेंशियल कॉस्टिंग से रिलेटेड समझने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको कॉस्ट शीट और टेंडर प्राइस बनाना है, जिसमें कुछ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। यानी फिक्स्ड और वेरिएबल को आपको अरेंज करना है और समझना है। तो यहां पर हमारे पास एक कॉस्ट शीट दी हुई है जो 100 यूनिट की है, और हमें 1000 यूनिट के लिए एक कोटेशन प्राइस तैयार करना है। यानी कॉस्ट की जो कॉस्ट शीट आपको तैयार करनी है वो केवल 100 यूनिट के लिए है, और 1000 यूनिट के लिए टेंडर बनाना है। तो काफी इजी तो वैसे ही हो जाता है भाई। आप 100 यूनिट की कॉस्ट को 1000 में कन्वर्ट करना एकदम इजी कंसेप्ट है भाई। 100 में जो 100 की कॉस्ट दी हुई है उसमें 10 की मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 की कॉस्ट हो जाएगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग में कि वो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के मैनेजिंग डायरेक्टर कंसल्ट कर रहा है आपसे सलाह चाहता है, ध्यान देना, as to the minimum price at which he can sell the output of one of the department of the company which is intended for the mass production in future. The company records show the following particular for this department for the past year. जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो आपको दे रहा है। रिकॉर्ड में क्या कहता है वो? प्रोडक्शन और सेल्स दिया हुआ है आपको 100 यूनिट का। प्रोडक्शन एंड सेल्स दिया हुआ है आपको 100 यूनिट का, जिसमें मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ऑफिस ऑन कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और सेल्स दिया हुआ है। यानी हमें कुछ नहीं करना है। यानी कॉस्ट शीट तो डायरेक्टली दी हुई है, लेकिन फिर भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर इसमें आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर नहीं भी करते हो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर की डिमांड है वो ये है कि आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसकी तैयारी हमें करनी है। तो क्वेश्चन में जो मेंशन दी हुई है वैल्यूज, इनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम इन्हें इनके लिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करें। डायरेक्ट टेंडर भी बना सकते हैं, लेकिन कॉस्ट शीट बना सकते हैं, इजी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इट इज ascertained that from the record that 40% of works on cost fluctuate directly with the production. प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करते हैं 40% वर्क्स ऑन कॉस्ट। इसके बाद कह रहा है 70% ऑफ सेलिंग ऑन कॉस्ट। ध्यान देना, जो वर्क्स ऑन कॉस्ट है वो 40% वेरी करते हैं, यानी 60% वेरिएबल है। सेलिंग 70% फ्लक्चुएट होते हैं, यानी 70% वेरिएबल है, यानी कि 30% फिक्स है। नेक्स्ट कह रहा है इट इज एंटिसिपेटेड दैट द डिपार्टमेंट वुड प्रोड्यूस एंड सेल 1000 यूनिट। आपको 1000 यूनिट का टेंडर प्राइस बनाना है, क्योंकि 1000 यूनिट हमें सेल करनी है, जिसके लिए डायरेक्ट लेबर पर यूनिट विल बी रिड्यूस बाय 20%। इसमें लेबर की कॉस्ट आपकी 20% कम हो जाएगी। अब तक बढ़ रही थी, अब रिड्यूस होने के लिए कह रहा है वो, व्हाइल द फिक्स ऑन कॉस्ट चार्ज विल बी 900। यानी कि जो फिक्स्ड वाले खर्चे हैं, फिक्स वाले जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो 900 रुपए बढ़ जाएंगे। ऑफिस ऑन कॉस्ट एंड द फिक्स सेलिंग ऑन कॉस्ट, यानी दोनों बढ़ रहे हैं 25%। बिसाइड दीज नो अदर चेंजेस आर एंटिसिपेटेड। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर सबमिशन टू योर क्लाइंट। आपको अपने क्लाइंट के सामने इसकी डिटेल देनी है कि भाई आपकी 1000 जो यूनिट्स हैं जो आप बना रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं कॉस्ट शीट तैयार करता हूं, बिल्कुल सीधा सीधा। इसमें डायरेक्ट दिया हुआ था भाई, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट चार्जेस, मैंने कुछ नहीं करना है, टोटल कर दिया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसमें ऑफिस ऑन कॉस्ट फैक्ट्री खर्चा दिया हुआ है 2100 रुपए, तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट तो 2100 रुपए है ना, तो फैक्ट्री कॉस्ट 8400 रुपए। इसमें अब हमने जोड़ दिए ऑफिस के खर्चे, तो 9240 मेरे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग के एक्सपेंसेस जोड़ दिए 960 डायरेक्ट दिए हुए हैं, तो 10,200 रुपए आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। सेल्स भी दिया हुआ है 11,700, यानी 1500 रुपए का प्रॉफिट भी आ गया। यानी कि कॉस्ट शीट में आपको कोई खास वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इसमें पर यूनिट निकालना है तो सबको 100 से डिवाइड करना है। 100 है भाई, कुछ करना थोड़ी है 100 से डिवाइड करने के लिए। सब में से 2 डिजिट कम करते चले आप, डेसिमल लगाते चले आप। 39, 29, 3, 63, 21, 84, 8.4, 92.4, 9.6, 10.2, 1.5, 11.7। 100 से डिवाइड करने में कोई मेहनत थोड़ी करनी होती है, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है। तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। तो कॉस्ट भी है, लेकिन
क्योंकि हमें टेंडर प्राइस बनाना है, 1000 यूनिट का बनाना है, इसलिए हमने कॉस्ट शीट में ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया। क्वेश्चन की अमाउंट्स में एडजस्टमेंट नहीं किया है, यानी कि कॉस्ट शीट को थोड़ा एनालिसिस कर दिया है, यानी फिक्स्ड और वेरिएबल के पार्ट में हमने उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो यानी अलग अलग कर दिया ना, तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। जैसे इन्होंने हमसे कहा कि भाई जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो 60% वेरिएबल 40% फिक्स्ड, तो अलग अलग कर दिया हमने कि भाई जो हमारी 2100 रुपए टोटल कॉस्ट आ रही थी, 2100 आ रहा है हमारे पास फैक्ट्री के खर्चे, इसमें 60% फिक्स्ड है, 40% वेरिएबल है, जिससे कि दोनों अलग अलग हो जाए। आपको पता है ना कि भाई जो फिक्स्ड खर्चा है वो तो फिक्स्ड है, आप चाहे 100 यूनिट बनाए, चाहे आप 1000 यूनिट बनाए, चाहे आप 10,000 यूनिट बनाए, चाहे आप 50 यूनिट 20 यूनिट बनाए, उसकी कॉस्ट उतनी ही आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कि क्वेश्चन हमें स्पेशली ना बताए कि फिक्स कॉस्ट में हमें क्या चेंज करना है। तो ध्यान से रखना है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, इसको माइंड में बिल्कुल सेट कीजिए। फिक्स कॉस्ट यानी कि जो चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन घटेगा, वेरिएबल कॉस्ट घट जाएगी। जनरली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड है। बाकी क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा उन्होंने कि फिक्स्ड 60%, वेरिएबल 40%, टोटल मिला के 2100 रुपए। ऐसे ही ऑफिस में कुछ नहीं कहा उन्होंने, ऑफिस में कॉस्ट 840 रुपए है, क्योंकि अगर कुछ ना दिया हो तो ऑफिस की कॉस्ट को हम फिक्स्ड मानते हैं। ये ध्यान से चलना है मैं क्वेश्चन। जब हम फिक्स्ड और वेरिएबल के कंसेप्ट में आते हैं तो जो ऑफिस के खर्चे होते हैं वो जनरली फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फैक्ट्री में सेमी वेरिएबल होते हैं, जो प्राइम कॉस्ट होती है उसमें सारे खर्चे वेरिएबल होते हैं, ठीक है। सेलिंग में भी कुछ खर्चे वेरिएबल और कुछ फिक्स्ड हो सकते हैं, क्योंकि सेलिंग के खर्चे सेल्स पर लगते हैं, तो उसमें कुछ वेरिएबल है, कुछ सेमी मतलब कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स्ड, यानी सेमी वेरिएबल का पार्ट आ सकता है इसमें। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 960 रुपए के क्वेश्चन में दिए थे, 960 रुपए के, तो इस 960 में 30% है फिक्स्ड और 70% है वेरिएबल, 70% है वेरिएबल। अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप ध्यान देना, जो फिक्स्ड है वो तो मैं सेम टू सेम लिख दूंगा, और जो वेरिएबल है उनको 10 गुना कर दूंगा। 10 गुना क्यों? अरे आप बना रहे थे पहले 100 यूनिट, अगर आप बनाएंगे 1000 यूनिट तो इसका मतलब क्या है, 10 टाइम हो गया ना, 10 गुना। भाई किसी भी कॉस्ट को 100 से डिवाइड करो, 1000 से गुना करो, 10 गुना हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जितनी भी कॉस्ट है मेरे पास वेरिएबल, जैसे कि प्राइम कॉस्ट के अंदर मैंने कहा सभी कॉस्ट वेरिएबल है, इन सब में डायरेक्ट 10 की गुणा करूंगा तो सबकी कॉस्ट निकल कर जाएगी 1000 यूनिट की। जिसमें जितने भी वेरिएबल हैं सब में 10 की गुणा करूंगा, फिक्स को सेम टू सेम रखूंगा, बाकी जैसे क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने लिए टेंडर प्राइस। बहुत ही स्पेशल है ये टेंडर प्राइस, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि टेंडर प्राइस क्या है, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए जब आप 1000 यूनिट बनाओगे तो यहाँ 3900 का खर्चा था, तो यहाँ 10 गुना 39,000 रुपए का 39,000 का खर्चा है। भाई यहाँ आपने एक यूनिट कितने रुपए की, 39 की, 1000 यूनिट कितने की होगी, 39,000 की। कैसे निकाल लीजिए आप, लेबर इसी तरह से 21,000 रुपए की होगी। यहाँ लेबर कितनी थी, 21 रुपए की, यहाँ लेबर कितने की होगी, 1000 यूनिट 21 रुपए से 21,000 की। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि लेबर की कॉस्ट यहाँ रिड्यूस हो रही है, जबकि अधिकतर क्वेश्चन में क्या इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ लेबर की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। तो लेबर की कॉस्ट को हमने रिड्यूस कर दिया है, रिडक्शन कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेबर कॉस्ट हो गई 16,800 रुपए, 16,800 रुपए, ठीक है बिल्कुल। अब आप देखिए क्लियर हो गया ये, भाई 20% इंक्रीज था ना, डिक्रीज था इसमें, तो यार नोट कर लीजिए इसमें 20%, ओके। तो डिडक्शन जो था, जो डिडक्शन किया मैंने वो काटकर 16,800। अब इसका मतलब ये नहीं कंफ्यूज होना है कि 20% कम हो गई तो डायरेक्ट, अरे पहले तो वो वेरिएबल है उसको 10 टाइम तो करो, तो 10 टाइम करने के बाद 20% कम करना। मैंने आपसे कहा जो डायरेक्ट खर्चे हैं, जो वेरिएबल हैं, वो तो पहले 10 से मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद उसमें चेंजेस होगा। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट चार्जेस हैं, ये 3 रुपए की रेट से थे, यहाँ 300 के थे, तो ये 3,000 रुपए के हैं। तो इस तरह से मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई 58,800 रुपए। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या हमें नहीं आनी चाहिए। टेक्निकल पॉइंट केवल लेबर में था कि लेबर की कॉस्ट निकालने के बाद इसमें से 20% रिड्यूस करना है,
ठीक है ना, इंक्रीज नहीं करना है, रिड्यूस करना है। तो कई बार ऐसी गलती हो जाती है क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हैं, सब में इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और कभी एक बार डिक्रीज कह दिया तो माइंड मेकअप हो जाता है इंक्रीज करने के लिए, तो वहां आपको समझना होता है। ठीक है, अब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के लिए उन्होंने दो पार्ट दिए कि फिक्स्ड और वेरिएबल। तो जो फिक्स्ड वाला पार्ट है 1260 रुपए, उसके लिए उन्होंने नीचे कहा है कि जो फिक्स्ड फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है वो 900 रुपए से बढ़ जाएगा। देखिए लास्ट टाइम लिखा हुआ है 900 रुपए से बढ़ जाएगा। तो फिक्स था 1260, 900 और जोड़ दिया 2160। था ना, भी यहां बांटा था ना फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड 1260 था ना, तो 1260 में 900 और बढ़ गए, तो 1260 में 900 और बढ़ गए, तो ये हो गए 2160 रुपए। जबकि वेरिएबल तो 10 टाइम होगा, 10 गुना होगा, तो वेरिएबल जो हमारे पास है वो हमने 10 गुना कर दिया, सीधा सीधा 8400 रुपए। चाहे तो ऐसे कर लें 840 डिवाइड बाय 100 इंटू 1000, या सीधा 10 गुना कर दें। ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं, वेरिएबल तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज हो जाना है। 100 यूनिट था, 100 से भाग कर दिया, 1000 का निकालना है, 1000 से गुना कर दो, या सीधा 10 की गुना कर दो। तो ये मेरे पास फिक्स्ड, ये वेरिएबल आ गया मेरे पास वर्क्स कॉस्ट। सेम कंडीशन मेरे पास ऑफिस के लिए है। ऑफिस में सारे खर्चे फिक्स है, तो उन्होंने कहा ऑफिस ऑन कॉस्ट एंड सेलिंग ऑन कॉस्ट, दो की बात चली थी ना हमारे पास, जो सेलिंग के जो फिक्स वाले खर्चे थे, तो इसमें हमारे पास इन दोनों 25% बढ़ गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये 900 बढ़ गया, ये 25% बढ़ गया, और ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं ये 72 रुपीज बढ़ गए। आइए देखिए, तो 840 रुपए का ऑफिस खर्चे, जिसमें 25% का इंक्रीमेंट, यानी 840 रुपए का 25% फिक्स है ना सारे, तो सीधा इंक्लूड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये ध्यान से फिर बताया मैंने, ऑफिस ओवरहेड फिक्स है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई नहीं होगा, केवल ऐड कर दिया 1050 रुपए, और ये मेरे पास आंसर आ गया 70,410 रुपए। तो 70,410 रुपए क्या आ गया आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई मेरी 70,410 रुपए, जिसमें आपने ध्यान दिया हो कि प्राइम कॉस्ट तक के सभी खर्चे पूरी तरह वेरिएबल थे, सब में 10 की मल्टीप्लाई होनी थी 10 टाइम, 100 की जगह 1000। बस एक खर्चा ऐसा था जिसमें लेबर थी, जिसमें 20% कम होना था प्रोपोर्शन से। अब जितने भी खर्चे हैं जो फिक्स्ड हैं वो सेम टू सेम, या जितना इंक्रीमेंट कहेगा उतना इंक्रीमेंट करके लिखना है। बाकी जितने भी वेरिएबल हैं सब में 10 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो फिक्स वाला हो गया, वेरिएबल में 10 की मल्टीप्लाई कर दी, फिक्स में इंक्रीज कर दिया क्योंकि फिक्स था, और यहां पर फिर सेलिंग में 288 रुपए फिक्स्ड है, इसमें 72 रुपए बढ़ गए, और जो वेरिएबल थे 672 रुपए वो डायरेक्ट 10 गुने हो गए, 6720 10 टाइम, यानी वेरिएबल सीधा 10 गुना, वेरिएबल में चेंजेस आना है। तो कुल मिलाकर 7080 रुपए के मेरे सेलिंग के खर्चे आ गए, और टोटल कॉस्ट 77,490 रुपए, 77,490 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट आई, जिसमें प्रॉफिट 11,396 रुपए। कैसे निकाला? ये टेक्निकल है भाई, मुझे क्या पता कैसे निकाला। आइए क्वेश्चन पर, यहां क्या कह रहा है, यहां पर मुझे प्रॉफिट हुआ है 1500 रुपए का, मेरी लागत है 10,200 रुपए, तो या तो मैं कॉस्ट पे निकालूं या सेल्स पे निकालूं। यहां तो मुझे सेल्स भी पता है, कॉस्ट भी पता है भाई, कॉस्ट शीट में तो मुझे सेल्स भी पता है, कॉस्ट भी पता है। वो कह रहा है जिस परसेंटेज से आप पहला प्रॉफिट कमाते थे वही परसेंटेज आप आज भी अर्न करेंगे, तो किस पर करूं मैं? इस पर इसकी परसेंटेज निकालूं तो भी पॉइंट में आ रही है, इस पर इसकी निकालूं तो भी पॉइंट में आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा कॉस्ट का यूज करता हूं, क्योंकि कॉस्ट गिवन होती है भाई, कॉस्ट तो पता है ना मुझे। ये भी ध्यान में रखना है कि यदि परसेंटेज में आपको ऑप्शन दिया जाए तो मैं हमेशा चूज करूंगा कॉस्ट की, क्योंकि कॉस्ट गिवन है, मुझे जो चीज गिवन है उसकी निकालूंगा। तो 77,490 रुपए पर मैं उतने परसेंट ही प्रॉफिट लूंगा जितने परसेंट मैं यहां ले रहा हूं। अब यहां देखो तो ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, परसेंटेज पॉइंट में आ रही है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? देखिए 1500 रुपए का प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं 10,200 रुपए की लागत लगाकर, 1500 रुपए 1500 मेरा जो प्रॉफिट है वो 10,200 रुपए की कॉस्ट पर है, और यदि कॉस्ट आती है मेरे पास 77,490, तो मैं प्रॉफिट कितना लूंगा? तो ये आ जाएगा आपका यही वाला प्रॉफिट जो आप निकाल रहे हैं 11,396। तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि प्रॉफिट कैसे निकालना है, लेकिन प्रॉफिट टेक्निकल हो सकता है, इसका बार बार ध्यान दीजिए। कुछ ही क्वेश्चन आप बहुत ढंग से कर लेंगे तो आपको फिर इस पूरे चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्लियर हो गया, प्रॉफिट के बाद सेल्स आ गई। आपके लिए पर यूनिट के कॉलम है,
अरे पर यूनिट का कॉलम बनाना तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल इजी है। इसमें 1000 यूनिट में सबको 1000 से भाग कर दीजिए, ये 100 यूनिट का सबको 100 से डिवाइड कर दीजिए। वेरिएबल वाले डायरेक्ट ले लीजिए, फिक्स्ड वाले आपको उतने ही रखने हैं। अगर वो चेंज नहीं कर रहा है तो सेम टू सेम लिखिए, मतलब जितनी अमाउंट वो चेंज करने के लिए कर रहा है उतनी चेंज कर दीजिए और आपकी ये सेल्स निकल कर आएगा। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को स्टार्टिंग से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। क्लियर? तो अब आपके लिए मैं एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन अच्छा सा और स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, तो समझ में आ जाए आपको सारे क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, बारीकी से पढ़ना है, ध्यान देकर पढ़ना है क्वेश्चन को। वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द 5000 यूनिट, यानी 5000 यूनिट बनाने की कॉस्ट आपको दी हुई है। उसके अंदर आपको मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। 5000 यूनिट बनाने के लिए आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, चार्जेबल एक्सपेंसेस यानी प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों दिए हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 65,400। कुछ नहीं करना है, नथिंग स्पेशल, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी टेक्निकल माइंड नहीं लगाना है। लेकिन अब इसके बाद क्या करना है, छोटी सी बात का ध्यान रखना है। इन मैन्युफैक्चरिंग एवरी 1000 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी, ये लाइन बहुत स्पेशल है। यानी कि हर 1000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए आपकी जो कॉस्ट है वो इस तरीके से बढ़ेगी। मटेरियल प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, वेजेस प्रोपोर्शन से 10% कम बढ़ेगी, चार्जेबल एक्सपेंसेस में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड्स 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स 25% कम लगेंगे प्रोपोर्शन से। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 8000 यूनिट्स। तो 8000 यूनिट्स का प्रोडक्शन आपकी कॉस्ट आपको निकालनी है एंड शो बाय हाउ मच इट वुड डिफर इफ द फ्लैट रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस वर चार्ज्ड। आपको वेजेस पर उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट करके बतानी है। लेकिन जो आपको ध्यान देना है उस पर पॉइंट्स क्या है कि भाई प्रोपोर्शन से इतना कम। अब आप ध्यान देना कि मैंने एक पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये इसमें उन्होंने कहा 8000 यूनिट बनानी है, तो भाई एक 5000 यूनिट का कॉलम बना लेते, एक 8000 यूनिट का कॉलम बना लेते, साथ में 3000 का क्यों बना रहा है। अब ध्यान देना, यदि मैं 3000 का कॉलम नहीं बनाऊंगा तो 100% क्वेश्चन को गलत कर दूंगा। ये नहीं कि मुझे बनाना कंपलसरी है, इसलिए बनाया है सो दैट कि मैं 8000 यूनिट की कॉस्ट को परफेक्ट सॉल्व कर सकूं। ठीक है, उन्होंने कहा मटेरियल की कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज होगी। प्रोपोर्शनेटली यानी कि 5000 यूनिट्स बनाने के लिए 20,000 रुपए लग रहे थे, यानी कि एक यूनिट कितने रुपए की लग रही है, 4 रुपए की। तो 3000 यूनिट कितने की होंगी, 12,000 रुपए की। तो 12,000 ये, 20,000 ये, टोटल 32,000 रुपए, यानी मटेरियल पूरा 32,000 रुपए। है कंफ्यूजन? भाई 20,000 यूनिट बना रहा हूं, 5000 यूनिट बना रहा हूं 20,000 रुपए की, तो 20,000 डिवाइड बाय 5 यानी हर यूनिट 4 रुपए की है। तो 3000 यूनिट 12,000 रुपए की हैं, तो 5000 यूनिट के 20, 3000 यूनिट के 12, 20 12 32,000 रुपए कॉस्ट आपकी आएगी यदि आप 8000 यूनिट बना रहे हैं तो। अब लेबर का जाइए, लेबर में वो कह रहा है प्रोपोर्शन से 10% कम लगेगी। अब आप नॉर्मली क्या करते हैं क्वेश्चन में, ध्यान देना, हम क्या करते हैं भाई 25,000 रुपए हमारी कॉस्ट है 5000 यूनिट के लिए, तो 8000 यूनिट के लिए कितनी। ये सारा गलत है क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये ऐसे ही सॉल्व होगा कि 25,000 रुपए खर्च हो रहे हैं 5000 यूनिट के लिए, यानी 5 रुपए की एक यूनिट, तो 3000 यूनिट कितने की, 15,000 रुपए की। क्योंकि अगर आप इस तरीके से निकालते हैं, ध्यान से देना, तो 25 और 15 40,000 हो जाएगा। तो इससे कितना निकलेगा, 40,000 रुपए। और 40,000 में अगर आप 10% कम कर दोगे तो 4,000 रुपए कम हो जाएंगे और आंसर आएगा 36,000 रुपए, जो गलत हो जाएगा। यानी कि हमें प्रोपोर्शनेटली, यानी जो बड़ा प्रोडक्शन है उसमें रिडक्शन करना है। तो बड़े हुए प्रोडक्शन की कॉस्ट है 15,000 रुपए, इसमें से 10% कम कर देंगे, यानी कि 1500, 13,500। तो ध्यान दे दीजिए 13,500 रुपए कॉस्ट है। यानी कि अगर आपको 8,000 यूनिट बनानी है तो 25,000 प्लस 13,500 यानी 38,500।
ध्यान देख लेना क्वेश्चन में क्या मिस्टेक कर देते हैं हम तो भाई 5000 यूनिट बनाने के लिए 25,000 रुपए, तो 8000 यूनिट बनाने के लिए कितने पैसे, और सीधा सीधा 10% कम कर देते, जो कि गलत है यार। उन्होंने कहा जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उसमें पर 1000 ये चेंजेस है, तो यानी कि जो इंक्रीज हुए 15,000 रुपए कॉस्ट 3000 पीस की, केवल उसमें कम करना है। जबकि चार्जेबल एक्सपेंसेस में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगनी ही नहीं है। तो जब कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगनी ही नहीं है तो पहले भी 400 रुपए थे, आज भी 400 रुपए हैं, यानी 3000 में कोई कॉस्ट लगनी नहीं है और आपकी कैलकुलेट हो जाती है प्राइम कॉस्ट। देख मिल गया, समझ में आ गया। तो एक गलती तो पहले लेबर में हो सकती थी, अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन में। ओवरहेड है फिक्स्ड ओवरहेड्स में उन्होंने मुझसे कहा कि कितने बढ़ेंगे, 200 रुपए। क्वेश्चन को तरीके से पढ़ेंगे वरना हम सारा क्वेश्चन गलत कर देंगे। फिक्स ओवरहेड 200 रुपए बढ़ेंगे। अगर आप ध्यान दें तो मैंने 600 लिखे हैं पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा था कि केवल 200 रुपए बढ़ेंगे, तो 16,200 रुपए होना चाहिए, और ये तो 16,600 रुपए। क्वेश्चन में वापस जाइए तो वो मुझसे कहता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 1000 यूनिट एक्स्ट्रा, हर 1000 और यूनिट बनाने पर 200 रुपए खर्च होंगे। तो यदि आप 3000 बना रहे हैं तो हर 1000 पे 200, तो भैया 3000 यूनिट पर आपको खर्च करने होंगे 600 रुपए। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, 16,600 रुपए। ध्यान से देख रहे हैं ना। अब एक मिस्टेक कहां और होती, देखिए एक तो वेजेस में गलती करते हैं और एक यहाँ। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर इसमें ये छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो समस्या आती है वो यही आती है। ठीक है, स्टेप मार्किंग है, लेकिन टीचर्स के पास इतना समय नहीं होता है, वो स्टेप मार्किंग नहीं करते हैं और हमारा स्कोर एकदम डाउन हो जाता है। तो हमें इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि क्वेश्चन को हमेशा करेक्ट करके आना है। जो क्वेश्चन करें उसे बिल्कुल करेक्ट करें, बारीकी से पढ़ें, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान दें। हो गया मेरा। अब इन्होंने क्या कहा, वेरिएबल एक्सपेंसेस में उन्होंने मुझसे कहा था 25% लेस देन प्रोपोर्शन। अब फिर वापस आ जाइए, 4000 यूनिट 5 रुपए की कितनी हो गई भाई, 4000 रुपए लग रहे हैं, तो 80 पैसे की एक यूनिट हो गई, तो 3000 यूनिट कितने की हो गई, 2400 रुपए की। कितने की हो गई, 2400 रुपए की। तो 2400 रुपए का 25% 600 रुपए। क्लियर है ना भाई, 2400 रुपए बैठे और 2400 में से 25% कम कर दो, 1800 रुपए आ गए। 4000 और 1800 5800 रुपए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जब जो गलती आप वेजेस में करते हैं वही आप वेरिएबल एक्सपेंसेस में करते हैं। ये कॉस्ट आपको मिल चुकी है, 3000 और यूनिट बनाने की लागत ये है, और अगर आपको 8000 बनानी है तो 5000 की रही, 3000 की रही, टोटल 8000 की। तो क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान देना है। अगर वो इस तरह से नहीं किया था तो हम 5 की जगह सीधा 8 बना लेते, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 5 की पूछेगा 5 की निकालूंगा, 8 की पूछेगा 8 की निकालूंगा, 10 की पूछेगा 10 की निकालूंगा। तो मैं डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्यों कर रहा हूं, तो इसको हम एक तरह से डिफरेंशियल कॉस्टिंग और कहते हैं। इस पर आप ध्यान देना ना। आगे आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और नए चैप्टर्स आएंगे, उन चैप्टर्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन चैप्टर्स को नहीं कराते थे, वो कर सकते हैं बड़ी इजीली। उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो इसे आप पढ़ लेंगे तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया हमारे पास। नहीं भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही निकाल सकते थे, यही क्वेश्चन में मुझे मेंशन है, तो हमने इस सारे पॉइंट्स निकाल लिए कि भाई इन दोनों में गलती नहीं करनी है, इस पॉइंट में गलती नहीं करनी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी है, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।